नमस्कार, सत श्री अकाल, की हालचाल। आपका होस्ट सैम एक बार फिर हाजिर है। आपका थोड़ा सा समय लूंगा, मजा आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि आपको एक नई गाड़ी के साथ मिलवाने जा रहा हूं, होंडा सिटी EHEV। अब आप कहेंगे होंडा सिटी तो बाजार में काफी टाइम से मौजूद है, ये EHEV क्या भला है? ये है होंडा की हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहेंगे। इतनी एनर्जी इस वक्त इसलिए है मुझ में क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ पसंद आया। मुझे तो ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि ये गाड़ी जो थी शायद बहुत लेट आ रही है। एक गाड़ी थी जो 8 साल पहले आई थी, सिविक, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, शायद वक्त से पहले थी, और ये कहीं शायद वक्त के बाद ना हो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक को लेकर माहौल गर्म है। पर सभी जानते हैं कि शायद इलेक्ट्रिक पर जाने की जो सीढ़ी थी वो सीधी इलेक्ट्रिक नहीं थी, बीच में हाइब्रिड का होना ज़रूरी था, और वहीं पर ये हाइब्रिड काम करती है। कई सारी कंपनियां जिनकी हाइब्रिड इस वक्त बाजार में मौजूद है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं करी है, लेकिन विल होंडा सिटी EHEV विल बी एबल टू मेक दैट डिफरेंस? इट कैन, क्योंकि देयर इज सम टेक्नोलॉजी दैट इज़ रियली अप फॉर टेकिंग। इसकी जो टोटल अगर मैं आउटपुट की बात करूं, वो करीब 124 PS की है, 253 Nm का करीब टॉर्क है, और इसमें हमने कहा ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक मिल रहा है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक और IC इंजन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और आपको यहाँ कंप्लीट IC इंजन भी मिल रहा है, यानी 3 अलग अलग श्रेणियाँ हैं। इसके बारे में ठीक से आपको तफसील से बताते हैं। शुरुआत इससे बात से कर देते हैं कि इस गाड़ी में जो होंडा सिटी इस वक्त बाजार में मौजूद है, 5th जनरेशन होंडा सिटी, पूरा ढांचा सब कुछ वैसा ही है। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे बदलाव हैं वो आपको चेहरे पर मिलेंगे, खासकर लोगों पर, जो आगे पीछे दोनों जगह दिया गया है। वहाँ पर एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड है जो कि चिपकाया गया है, क्रोम गार्निश का इस्तेमाल है जो कि आपको अलग से दिखेगा, और इसके अलावा आपको EHEV की जो बैजिंग रियर पर दिख रही है वही है जो कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव है। सेडान है, आप देख सकते हैं, और ये मार्केट जो है ये बहुत सिकुड़ चुका है, और इस मार्केट में कुछ फैंटास्टिक प्लेयर पहले से ही घुस चुके हैं, खासकर स्कोडा की ऑक्टाविया और फोक्सवैगन की वर्चुस, जो कि इसको सांस लेना मुश्किल कर सकती है। कीमत कितनी होगी ये जल्द पता लग जाएगा, लेकिन अभी आप इस गाड़ी का एक 360 डिग्री व्यू लीजिए। मैं गाड़ी के अंदर जाके इस शहर का, यानी बैंगलोर शहर का 360 डिग्री व्यू लेता हूँ, और आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये क्या टेक्नोलॉजी है जिस पर होंडा इस वक्त अपनी बहुत सारी उम्मीदें रखे हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में होंडा को टक्कर देना आसान भी नहीं है। उसका प्रूफ ये गाड़ी है। क्यों कह रहा हूं मैं, आइए समझते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट ऑन रोड एंड फाइंड आउट ऑल दीज 3 डिफरेंट लेवल्स दैट आर देयर इन दिस कार। ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जाने से पहले बोल दूं कि एक 9 इंच का टच स्क्रीन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसमें ग्लेयर बहुत ज़्यादा पड़ता है, एंड मार्केट में जो मौजूद है ना, बाकी वहाँ पर एक स्पोर्टीनेस मौजूद है। द टच एंड फील जो है वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ी सी चीज़ है। और इस गाड़ी के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीब आप 20 लाख रुपए तक चुकाएंगे, और एक 20 लाख की गाड़ी में आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ रहा है आपको। सीट्स कंफर्टेबल हैं बेहद, आपको एक अच्छा कुशन सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई वो नहीं है। सॉफ्ट टच की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम है। इट्स अ प्रीमियम कार दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट सॉफ्ट टच जो है वो आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बट स्टिल इट्स द हाइब्रिड दैट मैटर्स द मोस्ट। 26.5 किलोमीटर प्रति लीटर की जो माइलेज कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप जो CO2 जो एमिशन है वो कितना कम है इस गाड़ी से, वो मायने रखता है। आपके वातावरण को कितना ये बचा सकता है वो मायने रखता है, और यही समझेंगे। और इंस्टेंट टॉर्क जो मिल रहा है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें जो शुरुआत है ना वो इलेक्ट्रिक मोड में होगी। और एक बात, इस इलेक्ट्रिक मोड में जो हम चला रहे हैं, जो 2 बैटरियां इसमें लगी हुई हैं, उनको आप चार्ज नहीं करते, उनको गाड़ी खुद चार्ज करती है। यही हाइब्रिड का कमाल है। समझ लेते हैं बाकी चीज़ें। कुल मिला के बाकी अंदर सभी कुछ वही है। जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे या आपके लिए वो है कि गाड़ी चलाने में कैसी, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी इस गाड़ी को
अपने घर तक लाने से पहले। इलेक्ट्रिक की इस कहानी में ना हम कहीं ना कहीं हाइब्रिड को भूल गए हैं और ये थोड़ा सा ऐसा लगता भी है मुझे कि हाइब्रिड को शायद थोड़े सालों पहले आना चाहिए था, खासकर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सक्सेसफुल भी कह सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब इसमें 2 मोटर दिए गए हैं, राइट, और इसमें एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें मिलके 3 अलग अलग तरह के आपको ड्राइव देती हैं। आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक ड्राइव देता है। उसके अलावा ये दोनों मिलके यानी कि इंजन और बैटरी मिलके आपको बीच का एक बैंड है जहाँ पर दोनों मिलके काम करते हैं। और तीसरा, अगर पूरे का पूरा जब इंजन काम करता है, जब आप शुरू करते हैं इस गाड़ी को तो शुरुआत में यहाँ पे कोई गियर बॉक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जब आप शुरू करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काम करता है, ईवी मोड आपका काम करता है, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी चलती है, बड़ा अच्छा एहसास होता है। आपको बहुत ही हल्का थ्रॉटल रिस्पांस देना है एंड व्हीकल मूव इन नाइस स्पीड। बट जब आप एक पर्टिकुलर आरपीएम या एक पर्टिकुलर स्पीड पार करते हैं, 40-42 के आसपास मान लीजिए, तब इसका इलेक्ट्रिक प्लस कंबशन वाला जो मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उससे जब ऊपर जाते हैं, अब 80 से जो 120 का लगा लीजिए, वहाँ पर आपका कंप्लीट कंबशन इंजन है जो काम करने लग जाता है। और इसके बीच में गाड़ी चार्ज भी होती है, यानी कि एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, इंटरनल गाड़ी चार्ज होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो टेक्नोलॉजी को देखिए आपने कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और उसी तरह टेक्नोलॉजी का आपकी सेफ्टी के लिए भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये जो आपका कैमरा है जो आगे दिया गया है, ये आपको सेफ बनाने में, कई सारी चीज़ें डिटेक्ट करने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। फॉर एग्जांपल लेन डिपार्चर वार्निंग जो है, जब आप अपनी लेन से हटने की कोशिश करते हैं तो ये गाड़ी आपको रोकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप विदाउट वार्निंग लेन चेंज कर रहे हैं तो व्हीकल विल करेक्ट यू। अब लेन कीप असिस्ट की बात कर लीजिए, बहुत सारे अच्छे फीचर है, बहुत सारे, उनमें से एक जैसे ये लेन कीप असिस्ट है। द मोमेंट यू ट्राई टू चेंज योर लेन, द व्हीकल गिव्स यू सिग्नल। स्टीयरिंग से आपको इनपुट मिलता है और कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की जाती है। तो इट ऑल्सो चेंज योर ड्राइविंग स्टाइल। जब तक आप इंडिकेटर नहीं देते हैं, आप गाड़ी को पहले से नहीं बताते हैं कि मुझे लेन चेंज करना है, तो गाड़ी आपको रोकती है, समझाती है बॉस व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग। सो ऐसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी की वैल्यू को, प्रपोजिशन को और बेहतर बनाते हैं। ग्राहक को ये समझने में शायद वक्त लगे कि किस तरह इसकी टेक्नोलॉजी काम करती है और कैसे इसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एडवांस बुकिंग और लोगों की इस गाड़ी में रुचि, ब्रांड होंडा सिटी और लोगों में इस गाड़ी के प्रति उत्सुकता साफ दिखती है। फुल टैंक 1000 किलोमीटर यानी हर कीमत पर EHEV बनती है फायदे का सौदा।